गुड मॉर्निंग सभी को। लाइव है, चलिए। तो अब सुबह वाली क्लास जो है आपका बिहार स्पेशल का होगा, है ना। और इसके बाद जो है आपका करंट अफेयर की क्लास है ना शायद आज। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति और बिहार, यही थे ना हम लोग। अच्छे से बैठ जाओ। उधर क्या देख रहे हो, इधर बैठ जाओ आगे की तरफ, प्रॉपर इधर सामने से बैठिए। उधर क्लास थोड़े चल रहा है। आप सुबह सुबह आए, इसका मतलब क्या है, कुछ लोग उधर कुछ लोग उधर की तरफ। अपने आप को ठीक कर रहे हैं अभी, आधा घंटा ठीक होने में लगेगा। प्रॉपर बैठिए ताकि लगे कि हाँ कोई है सभ्य बच्चा बैठा हुआ। लाइव है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट हो गया था। खत्म खत्म तो हो ही गया होगा। अमर सिंह तक बता दिए थे। बाकी तो आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि किसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये सब बताने की वो जरूरत तो है नहीं। अब ध्यान से समझिएगा आगे कि एक बहुत बड़ा जो है कनेक्टिविटी आगे के इतिहास में मिलेगा। 1857 के क्रांति के बाद आपने देखा कि दो देश में बड़े परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन पहला ये कि अब जो है कंपनी का शासन नहीं चल रहा था। समझ में आया आपको। 1857 के क्रांति के बाद जो है क्राउन का शासन शुरू हो गया है। ये बात तो आपको अच्छे से पता होगा। महारानी का शासन 1858 से, और इन्होंने एक वादा किया था। वादा क्या था जरा ध्यान से समझिएगा कि जो कंपनी के द्वारा लगातार शोषण हो रहा था, है ना, उस पर इन्होंने अपना बयान क्या दिया था। महारानी विक्टोरिया जब भारत पहुंची तो वो कह रही थी कि हमें नहीं पता था ये चीजें कि कंपनी भारतीयों का इतना अधिक शोषण कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। क्या बोला उसने, क्या बोला, हमें नहीं पता था कि कंपनी भारतीयों का इतना अधिक शोषण कर रहा है। तो हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि जब हमारा शासन यानी कि महारानी का शासन चलेगा तो किसी भी प्रकार से भारत में शोषण नहीं चलेगा, जो कि लगातार चल रहा था। तो 1858 से दो परिवर्तन, एक तो क्राउन का शासन शुरू हुआ, और दूसरा बात इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश रूल अब कंपनी के अंडर चल रहा था वो ब्रिटिश रूल अब कंपनी के अंडर ना चल करके क्राउन के अंडर चलेगा। और इन्होंने कहा क्या, किसी प्रकार से कोई भी शोषण अब किसी का भी नहीं होगा। ये दो परिवर्तन। अब देखिए यहां से समझिएगा कि लगभग 10 वर्ष हो चुका है, 15 वर्ष हो चुका है, और जो वादा महारानी ने किया था अब उसके अनुरूप भी देश नहीं चल रहा है। सोच तो सभी भारतीय यही चाह रहे थे। अब इस समय भी अंग्रेजों को एक मौका क्यों भारतीय होने दिया, क्योंकि उसको लगा कि हम लोग से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो ब्रिटिश हैं। बात समझ में आ रहा है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि देश अच्छे से चलाएगा। और महारानी चूंकि इस बात को कह रही है कि अगर किसी प्रकार से भारतीय का कोई शोषण नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई भी रियासत को मिलाया नहीं जाएगा ब्रिटिश एम्पायर में, तो सब भारतीयों को एक भरोसा लगा कि हाँ ये चीजें ठीक है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुआ जब 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब भारतीय लोगों को कुछ लगने लगा कि देश में बदलाव करने की जरूरत है, और फिर जो ब्रिटिश क्राउन है या फिर ब्रिटिश सम्राट है वो कोई बदलाव नहीं करने लगा, तो फिर भारतीयों को दिक्कत हुआ कि जो बोले थे वो हो नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको। पहले क्या कहा कि हम सारा समस्या का समाधान करेंगे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बाद में जब ये चीजें चेंज नहीं होने लगा तो फिर भारतीयों के मन में जब ऐसा असंतोष जाहिर किया इन लोगों ने, तो ब्रिटिश भी सोच रहा है कि हमारा बचाव कैसा किया जाए। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल से एकदम ध्यान से समझिएगा। इसी में ब्रिटिशों का ही कहना है कि 1857 की क्रांति समझिए कि ऐसा हुआ था कि मानिए एक कुकर का ब्लास्ट होने के बराबर है। जैसे आपने देखा होगा गैस स्टोव देखा होगा, है ना, तो उसमें जो ब्रिटिश रूल है उसके विषय में कहा जाता है कि स्टोव में जितना आंच बढ़ा रहा है रेगुलेट करके, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कोई गैस के चूल्हा है और उसमें हमको धीमी गति से अगर कोई सामान पकाना है, जैसे खिचड़ी बनाना है, धीमी गति से पका रहे हैं, जब तेज करेंगे तो सामने खोलने लगेगा। तो कह रहा है कुकर समझ लीजिए इंडिया है, और इसके अंदर जो दाल और चावल डाले हुए हैं समझ लीजिएगा कि ये लोग भारतीय हैं। बात समझ में आ रहा है, ये पूरा इंडिया हो गया।
और इसमें दाल और चावल जो डाला हुआ है समझ लीजिए इसके अंदर के लोग जितने लोग रहने वाले हैं। और ये जो फ्लेम है, ये जो फ्लेम आपको दिखता है जिसको आंच कहते हैं, जो मतलब जितना अधिक इसको तेज करेगा समझ लो ये ब्रिटिश रूल है। जैसे ब्रिटिश रूल जब आ रहा है, अलग अलग रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट और समय समय पर जो नीतियां बनाई जा रही है, तो जितना अधिक जो है इस आंच को बढ़ाएंगे, इस फ्लेम को हम तेज करेंगे, आपको नहीं लगता है कि उतना ज्यादा ये दाल चावल खोलेगा, अंदर खोलेगा कि नहीं खोलेगा? तो जितना नियम अंग्रेज के बन करके आता था समझ लो कि उतना भारतीयों को दिक्कत होता था। और एक बार ऐसा हुआ कि जब हड़प की नीति आई और उसके साथ और तमाम जितने भी चल रहे थे लगातार रूल, वो सब एक बार जब मिला तो वही 1857 में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, वही रिवोल्ट ऑफ 1857 कहलाता है। बात समझ में आई? जब एक बार बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वही ब्लास्ट हो गया, पूरा कुकर समझ लीजिए फट गया, सभी भारतीय बाहर आ गए। समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं? तो ये जो अंग्रेजों का जो रूल चल रहा है अलग अलग बना करके, इसी कारण से ये परेशानी झेलने का। अब ब्रिटिश भी अपना बचाव चाहते थे और भारतीयों को एक संभावना क्या देते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भारतीय लोगों को फिर से दोबारा परेशानी हो गया, मतलब 1858 के लगभग 10 वर्ष बाद, है ना, एक दशक के बाद जब फिर से परेशानी होने लगा, असंतोष आया, तो अंग्रेज क्या कह रहा है इन लोगों को, देखो तुम लोगों को लगातार समस्या हो रहा है तो आप लोग क्या करो कि एक ऐसा कोई पार्टी बनाओ जो कि आपकी समस्याओं को हम तक पहुंचा सके। अब ये बनाने क्यों बोल रहा है? क्योंकि महारानी रहती थी इंग्लैंड में और हमारा जो समस्या वो तो इंडिया में है। जो ब्रिटिश रूल क्राउन के अंडर चल रहा है, तो जो ब्रिटिश है यहां पर जो क्राउन है वो कहां रहती है? भारत में थोड़े ना, वो कहां रहती है? इंग्लैंड में। तो हमारा समस्या उसके तक कैसे पहुंचेगा? तो हम पत्र लिख करके भेजते थे, लेटर के माध्यम से। तो जब हम लेटर लिख करके भेजते थे तो वो पूरा बोरा से भर भर के जाता था शिप से। बस समझ में आ रहा है? अब भारत में लोगों के पास समस्या भी इतना अधिक है, तो हर गली में, हर कस्बे में एक न एक समस्या है और नेता भी एक से एक लोग उभर करके आते हैं भारत में। हर छोटी समस्या के लिए पत्र लिखा गया और यहां से बोरा भर भर के पत्र महारानी के पास पहुंच रहा है कि हमारे देश में ये परेशानी चल रहा है। आपको क्या लगता है महारानी इतना पत्र को पढ़ेगी? क्राउन इतने पत्र को पढ़ेगी? यहां से जा रहा है, बस वही बोरा को जलाया जा रहा है। तो महारानी को भी लगने लगा कि इन लोगों को कुछ भी समस्या होता है सीधे लेटर लिख करके और इंग्लैंड भेज देता है। अपना बचाव भी वो खुद देखना चाह रही है, लेकिन भारतीयों को क्या कह रही है वो, कि देखो तुम्हारे समस्याएं बहुत हैं, हम चाहते हैं कि पहले जो तुम्हारे रिलेवेंट जो प्रॉब्लम है, जो बदलाव होना ही चाहिए, उसको करना आवश्यक है। और इसके लिए इन समस्याओं को फिल्टर करने के लिए तुम एक पार्टी बनाओ जो एक्चुअल में तुम्हारा प्रॉब्लम है वो केवल मुझे बताए। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि अगर विधायक जी आपको रोड पर मिलने लग जाए तो आपको क्या लगता है? हर व्यक्ति का अपना समस्या है कि नहीं? अगर विधायक जी कहें कि हम रोड पर ही सबका समस्या सुनेंगे तो आपको लगता है कि 1 किलोमीटर भी वो चल पाएंगे? हर व्यक्ति कहेगा कि हमारा नली नहीं बना है, हमारा गली नहीं बना है, हमारा रोड नहीं बना है, हमको ये पैसा नहीं मिला है, वो नहीं पैसा मिला। लेकिन आप सीधा ना तो विधायक जी से मिल पाते हैं और ना तो फिर और बड़े स्तर के, है ना, किसी नेता से। हालांकि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का कोई योजना चल रहा है, अब उस योजना में ऐसा थोड़े ना कि प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के कहीं रोड बना रहे हैं या स्वयं किसी के जाकर के जो है रहने के लिए घर बना करके दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। उसके मतलब है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें बनी हुई है। तो इस समय क्राउन क्या चाह रही है कि डायरेक्ट प्रॉब्लम्स मेरे पास ना पहुंचे। समझ में आ रहा है? इतना पत्र जो डायरेक्ट मेरे पास, इसके रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं, ये ना रहे। और इसके लिए भारतीयों को क्या कह रहे हैं इसी के बचाव में, ये देखो तुम्हारे पास समस्याएं बहुत है, हम ये नहीं कह रहे समस्याओं को सुनेंगे, नहीं, हम सुनेंगे तुम्हारे समस्याओं को, लेकिन कोई ना कोई एक पार्टी बनाओ ऐसा जो तुमको लीड कर सके और तुम्हारे बातों को हम तक पहुंचा सके। तभी इन सभी चीजों को देखते हुए भारत में एक बहुत ही बेहतरीन पार्टी बना जिसका नाम है कांग्रेस। क्या नाम है? क्या नाम है? कांग्रेस। तो कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885, आप लोगों को यह डेट याद होगा। और ये कनेक्ट करने के लिए एक्चुअली हम बताना चाह रहे थे कि कैसे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 से यहां पर पहुंचे हैं। बात समझ में आया? एक बहुत ही लंबा सफर जो रहा, इस सफर में क्या क्या कमी हुई। अब देखिए, अगर अभी कांग्रेस बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, हम बहुत ज्यादा उस तरफ नहीं चलेंगे। अगर अभी कांग्रेस बन रहा है तो इसका जिम्मेदारी क्या है? कांग्रेस का जिम्मेदारी आप लोग समझ पाए क्या है? कांग्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि जो भी इंडियन लोग हैं, जो इन लोगों का परेशानी है, उस सब को ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचाना।
बात समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? जो भी इंडियन का यहां पर परेशानी है, प्रॉब्लम है, सबको कहां तक पहुंचाना? ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचाना। तो क्या किसी भी तरीके से कांग्रेस अभी भी जो है ब्रिटिश रूल के विरोधी है? क्या आपको लगता है कि विरोधी है ही नहीं? अरे बोलो नहीं है, सिंपल सी बात है। ये तो हमारी बातों को यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग को आ रहा है? तुम लोग से सवाल जवाब कर रहे हैं तो हमको नहीं लगता है कि तुम लोग एकदम से एक्टिव दिख रहे हो। लग रहा है कि पढ़े ही नहीं हो, जान ही नहीं रहे हो कुछ, कि जान करके बोलना नहीं चाह रहे हो, कि बोल नहीं पाते हो। सुबह खाना वाना खा करके आया करो, एकदम नाश्ता वास्ता करके। हाँ, लगे नहीं रहा है कि तुम लोग बिहार के बच्चा है? बताओ। हम तुमसे जेल से छूट के आए हो? कौन कह रहा है जी जेल से आए? हम कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी तरीके से अंग्रेजों का विरोधी है। हाँ, वो तो अभी जो भारतीय लोगों का परेशानी है, उसी समस्या को जो है यही मैसेज के रूप में महारानी तक पहुंचाने वाला है। आगे चल करके ये परिवर्तन आएगा, और कैसे आएगा वो आपको धीरे धीरे तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसी कारण से जो इसको स्थापना जो इसका किया है, आपने देखा होगा A.O. ह्यूम है। कौन है? तो ये कोई भारतीय व्यक्ति थोड़े है। अगर केवल भारतीय के लिए संगठन होता, या फिर इसीलिए कि देश आजाद करवाना चाहता है शुरुआत से ही, तो जाहिर सी बात है कि कोई विदेशी व्यक्ति को तो अध्यक्ष नहीं बनाता, या कोई विदेशी व्यक्ति इसका स्थापना नहीं करता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये हर तरीके से केवल भारतीयों के लिए होता, तो जो आपने जॉर्ज यूल का नाम सुना, जो विदेशी तौर पर अध्यक्ष भी बने, वो क्यों बनाए जाते हैं? ऐसा थोड़े ना। हमारे देश का कोई अगर संगठन है तो हम थोड़े ना ब्रिटेन महारानी का जो है इसका अध्यक्ष बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। जाहिर सी बात है, जो हमारे लिए केवल। तो कांग्रेस किसी भी तरीके से शुरुआती दौर में यह नहीं कह रहा है कि हम अंग्रेजों के विरोधी हैं। यह परिवर्तन कैसे होता है जरा ध्यान से समझिएगा। 1905 में आपने देखा कि होता है बंगाल विभाजन, याद है? और इधर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं, कि कांग्रेस की स्थापना हुई है आपका बंबई में। गोकुलदास संस्कृत विद्यालय, कितने प्रतिनिधि हैं? 72 यानी 72 प्रतिनिधि हैं। ये पहले जो है आपका पुणे में होना था, लेकिन पुणे में चूंकि प्लेग फैल गया, और प्लेग फैला मतलब गांव के गांव लोग साफ होते थे, कोविड से भी ज्यादा। जहां फैल गया मतलब पूरा गांव साफ हो जाता था। तो ये पुणे में ना होकर के कहां इसकी स्थापना हुई? बंबई में, A.O. ह्यूम के द्वारा 1800, गोकुलदास संस्कृत विद्यालय। ये सब चीजें तो क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इससे एक्चुअल में भारतीय लोग बहुत परेशान हो गए। लॉर्ड कर्जन जब उसको लगने लगा फिर बंगाल में राष्ट्रीयता बहुत अधिक बढ़ गया है, इन लोगों को तोड़ना होगा, और इसीलिए उसने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इस पर तो हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है यहां कहीं ना कहीं यहां से जो है 1905 के बाद जो है वो अंग्रेजों से दूर होना शुरू हो दिया, और यहां से जो है उसने फिर उसका जो है चेंज हो गया अपना गोल, और उसने क्या सेट कर लिया कि अब जो है हमको अंग्रेज मुक्त भारत चाहिए। तो 2 फेज कांग्रेस को देखने को मिलेगा। एक 1905 के पहले का जो है वो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कॉपरेट करेगा, तालमेल बना करके रखेगा अंग्रेजों से, और 1905 बंगाल विभाजन के बाद वो चाहेगा कि हमको अंग्रेजी कोई रूल नहीं चाहिए। इसके बाद तमाम परिवर्तन, जैसे 1916 में आपने देखा होम रूल आंदोलन हुआ, होम रूल हुआ ना, तो वो कहीं ना कहीं वहां से हम अंग्रेजों से दूर होने लग गए। तो ये आप लोग यहां तक समझ गए हैं। अब हम सीधे बिहार के ऊपर आपको लेकर के चलेंगे कि कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन बिहार में हुआ है। कांग्रेस अधिवेशन जो बिहार में हुआ है ना, देखिएगा सबसे पहला जो हुआ है 1912 में हुआ है। कब हुआ? अच्छा, आप लोगों को याद है कि नहीं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट? सबसे पहला कहां हुआ था? बंबई में। कब? 1800। अध्यक्ष कौन है? दूसरा? दो चार लोग बोल रहा है, 2-4 लोग आए। तीसरा? शुरुआत से 5 को लगातार याद रखना है। तुम लोग एग्जाम में लिखोगे क्या जी? वक्त, चुप रहो सब। काम गोचर खाली करता है, आता कुछ है नहीं। देखते औ औ ऐसे करता है। बंबई बोले तो औ कैसे होता है? 2 वो सही बोलता है, 2 वो गड़बड़ बोलता है। तुम लोग क्या पढ़ रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। एकदम ऐसे रहोगे तो मतलब एग्जाम के लिए तो मतलब ज्यादा मत सोचो तुम लोग फिर।
मतलब बस आ रहे हैं क्लास में, बैठ जा रहे हैं ऐसे करके, बताइए दीजिए, पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं दीजिए, ऐसे थोड़े चलता है। तुम लोग मतलब ये यहां से तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो लगातार तुमको मिलेगा। 1885 से प्रत्येक वर्ष हो रहा है, 1886, 87, कितने अधिवेशन होते हैं एक वर्ष में? यही पता है, जरूरी है कि एक ही हो। विशेष अधिवेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कांग्रेस के 3 अधिवेशन हो सकते हैं किसी भी वर्ष। एक तो वार्षिक अधिवेशन जो प्रत्येक वर्ष चलता है, एक विशेष अधिवेशन अगर मान लीजिए कभी भी कोई जो है ऐसा इमरजेंसी आया, तुरंत लग रहा है कि हमको करना है तो, और एक इसका कार्यकारिणी अधिवेशन होता था, जब कोई कांग्रेस में खुद परिवर्तन करना हो तब ये होता था। बट जनरली आपको 2 देखने को मिलेगा, एक तो जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो, और दूसरा एक विशेष अधिवेशन होता है वो। बात समझ में आ रहा है? तो 1885 में ये पहला हुआ है। सीक्वेंस में 5 तो कम से कम याद रखिए आप लोग, तो पढ़ते नहीं, हम समझ गए। हाँ, तुम लोग पढ़ने में कमजोर हो वहां वाले बच्चों से, नहीं ऐसा बात नहीं है, तो दोनों को एक साथ टेस्ट करवा दे, रिजल्ट पता चल जाएगा। बताओ हम जो लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, 6 हो गए तो कोई ज्यादा दिक्कत है? कौन है बताओ? व्योमेश चंद्र, दूसरा बताओ? दादा भाई, बताओ तीसरा? हाँ, बदरुद्दीन। इसमें एक बात याद रखना है आपके लिए इंपॉर्टेंट, और ये है ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। आगे बताइए। ये पहले विदेशी हैं, पहले, बताओ आगे? विलियम जोन्स, बताओ? विलियम, आगे बताना। फोन आ रहा है, एक सेकंड रुकिए। क्या आगे? फिरोज शाह मेहता है ना, फिरोज शाह मेहता। इतना तो आपको याद रखना है लगातार। समझ में कितना ही है? 6 हैं स्टार्टिंग के। कितने लोगों को अभी तक याद है? जिसका नहीं है उसको नहीं बताएगा, अभी तुरंत हम पूछ लेंगे, तुरंत पूछेंगे। जिसको नहीं है ईमानदारी से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा लोगों को नहीं याद है, देखिए अभी बता रहे हो और अभी याद करना है सबको, और घर पर जाकर के 5-6 बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है? पहला वाला कहां है ये? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। नाम सुना सुना सब शहर है कि नहीं है? कोई भारत से बाहर का नहीं है ना? तो याद रखिएगा, अगर स्थान की बात करेगा तो एक कोड बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है? बद, बज, बफ, ठीक है? और यहां याद रखना इधर इसके लिए, और स्थान के लिए याद रखना है बक मई बक। माता जी को बोलो आप, बक मई बक। देखो एक साथ इसको याद रखना, ये 5 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहला है ब से बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई। 5 बार बोलो तो बक मई बक। बोलो बोलो बोलो। याद हो नहीं रहा है तो हमको ही कराना पड़ेगा ना, बोलो। बाकी लोग काहे नहीं बोल पा रहे हो? जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेंगे हम। क्या बोला हमने? पहला ब से क्या है? क से, फिर म से, ए से, ब से,
सीक्वेंस सेट हो रहा है। 1885 से लगातार 6 एकदम करना है आपको, ठीक है। बकमई, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता। याद हुआ? कितने लोगों को लग रहा है कि ट्रैक पे आ रहे हो? कितने लोगों को याद हो गया ये बताओ? अपने मन से एक बार कॉपी पर लिखो तो बक मई बक और सीधा सीधा मिलाओ तो पहले 1885 से लेकर मिलाओ तुम लोग। घर पे पढ़ता नहीं है, बो रहा हमको कराना पड़ता है सभी सब। लिखो सब। कैसे तुम लोग एग्जाम निकालोगे? हम तो समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम के 2 महीना बचा हुआ है, ठीक से 2 महीना भी नहीं है। लिखिए सभी लोग, यही ट्रिक लिखिएगा, बक मई बक और मिला करके दिखाओ हमको कि बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद बंबई कलकत्ता उसमें सामने सामने। नहीं तो ऐसे ही करते रह जाओगे, इलाहाबाद बंबई एक साथ सब मिल जाएगा। लिख लिए? अब देखो इधर वाला देखो, स्थान याद हो गया, बंबई कलकत्ता समझ में आ गया ना? अब कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। आप एक बार इसको इस ट्रिक को लिख लीजिएगा, बक मई बक, और मिला लीजिए उसको 5 6 10 बार, आपको याद रह जाएगा। और फिर एक बार याद हो जाएगा तो ये बंबई कलकत्ता की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पहले वाले में इधर कौन है? डब्ल्यू सी, मतलब व्योमेश चंद्र। हाँ, बंगाली व्यक्ति है, नाम से ही आपको टाइटल समझ में आ रहा होगा। बनर्जी चटर्जी मुखर्जी सब अगर ऐसा पूछे तो क्या हो जाएगा? बंगाली। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कांग्रेस लगातार इसी प्रयास में है कि पूरे देश को जोड़ना है, और इसी जोड़ने के क्रम में अलग अलग जगह के हमेशा जो है अध्यक्ष वो बनाएंगे। तो डब्ल्यू सी बनर्जी है, फिर उसके बाद दादा भाई, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, एक ऐसे बुजुर्ग जो युवा। अगला है बदरुद्दीन, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। तो प्रश्न कैसे जो है पूछा हुआ है बीपीएससी ने कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, कौन से नंबर के जो है कांग्रेस के अधिवेशन में जो है अध्यक्षता किया? तीसरे नंबर। कौन से वाले में? अगर समय अगर ये पूछ दे तो 1887 वाले में होगा ना। चौथे वाले में कौन है? जॉर्ज, जो कि पहले विदेशी अध्यक्ष है। बात समझ में आ रहा है? पहले तो कांग्रेस किसी तरीके से नहीं चाहती थी कि हम जो है वो किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के अगेंस्ट हैं, उसको तो लगता था कि हम उसका काम ही कर रहे हैं। अगला देखिए विलियम बेवंडम, और ये जो है आपके 5वें नंबर के, और 6ठे नंबर के कौन है? फिरोज शाह। तो इधर भी मिलाओ एक बार, एकदम थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। बद बज वफ, ठीक है। इसमें ब से डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। द से दादा भाई, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे में ज से जॉर्जियुल, और फिर ब से विलियम बेबंडम, और फ से फिरोज शाह। याद होगा? इस कोड को भी लिख करके एक बार मिला करके देखो, आप कॉपी पर लिखो और मिला करके देखो, और इसको पूरा ही नोट डाउन करो। ये सब चीज तुम लोग मतलब बताओ छोड़ते चल रहे हो, सिर्फ सिलेबस पूरा करने से थोड़े होगा। सिर्फ सिलेबस पूरा करने से नहीं होगा ना। पूरा नोट डाउन करिए आप। उसमें पहले आप जो है टॉपिक दे दीजिए, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। तो इसके बाद हम बिहार वाले बताने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। बाकी थोड़ा बहुत आप लोग को याद है कि एओ ह्यूम 72 प्रतिनिधि बंबई, उसको तो नोट डाउन करना मुझे नहीं लगता है कि उतना जरूरी है, लेकिन ये तो आप करो। कॉन्सेप्ट जब तक आप लोगों का क्लियर नहीं रहेगा ना, जब तक पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे बार बार। लिख लिए क्या आप लोग? ओके, लिख रहे हो कुछ लोग।
चलिए लिख लिए, आगे बढ़ते। हाँ, कौन नहीं लिखा अभी तक? कितना देर देर लिखता है, बोलता भी है हम। देखिएगा, हो गया ना जी? क्या अभी और बच ही रहा है? अगल बगल से थोड़ा बहुत लिख लो, जरूरत है तो। कांग्रेस का अधिवेशन जो बिहार में हुआ है, ठीक है, जो बिहार आयोजित रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा, यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। एक तो आपको याद रखना है 1912, कब की बात कर रहे हैं? ये बिहार में पहला अधिवेशन है कांग्रेस का, और यह जो है हुआ है बांकीपुर में। कहां हुआ है? तो जो बांकीपुर है वो पटना में ही शामिल है। तो दोनों ही प्रश्न आपसे बन सकते हैं। पहली चीज तो ये कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कब हुआ? 1900। जगह कहां है? बांकीपुर कहां का हिस्सा है? तो एक बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा और ये बांकीपुर जो है ऑप्शन में नहीं था, तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? एक बार तो ऐसा भी गलती कर चुका है बीपीएससी की, उसमें बांकीपुर भी ऑप्शन था और पटना भी था। वैसे स्थिति में आपको बांकीपुर को जो है लगाना है। बात समझ में आ गया? दोनों अगर है तो उसमें अगर बांकीपुर है तो प्रायोरिटी हम बांकीपुर को देंगे। इस समय जो अध्यक्ष है उनका नाम है RN मघोलकर। क्या बोला हमने? बहुत इंपॉर्टेंट है, रघुनाथ मघोलकर इनका पूरा नाम है, रघुनाथ मघोलकर। और यह अधिवेशन 1912 में बिहार में पहला हुआ है, जो कि पटना में हुआ। कहां हुआ? पटना के कहां? बांकीपुर में। दूसरा अगर बिहार में कहा जाए तो 1922 आपको याद रखना है। कब की बात करें हम? 1900। और यह अधिवेशन गया में हुआ है। कहां हुआ है? पहला वाला 1912 में कहां हुआ? दूसरा वाला 1922 में। कहां हुआ है? और इसके जो अध्यक्ष है चितरंजन दास। क्या बोला आपने? CR दास कहें या फिर कहें चितरंजन, तो इनको जो है देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ा आपने? इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और 1922 गया में एक जगह है आजाद पार्क, और वहीं पर है ना ये आयोजित हुआ था आपका 1922 का जो है अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस में थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं था, मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि कांग्रेस में बंटवारा जैसी नौबत आ गई 1922 में। कारण क्या है जरा एकदम ध्यान से समझिएगा। 1922 में ही इस समय कांग्रेस के इस गया अधिवेशन में बात चल रहा है विधान परिषद में आरक्षण को लेकर के। क्या बोला हमने? विधान परिषद में आरक्षण। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वो आरक्षण की बात चल रही है। और इस समय दो व्यक्ति एक तरफ, एक तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। समझ में आ रहा है? ये एक पक्ष में हो गए और बाकी सभी लोग एक पक्ष में हो गए। तो इन लोगों का मानना ऐसा था कि विधान परिषद में जो है आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक पक्ष कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए। तो विधान परिषद में आरक्षण को लेकर के लोग दो खेमे में बट गए, एक तो जिसमें सब लोग शामिल हैं और एक जिसमें चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू शामिल है। तो इन लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस के इस बहुमत से जो है समर्थन नहीं करते हैं और हम कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं। तो 1922 का जो गया अधिवेशन है, इसी के जस्ट बाद आपने देखा होगा कि ठीक एक साल के बाद 1923 ईस्वी में दो व्यक्ति, एक तो चितरंजन दास और दूसरा मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू दोनों मिल करके जो है एक नया पार्टी बना देता है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? स्वराज पार्टी। तो ये स्वराज पार्टी बनने के पीछे का कारण समझ में आया आप लोगों को? ये कौन सा अधिवेशन है कांग्रेस का? गया अधिवेशन, जो कब हुआ है? 1900। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? चितरंजन। विवाद किस लिए हुआ है? विधान परिषद में हाँ आरक्षण को, यानी ऐसा आपको प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें यह है कि
कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बिहार विधान परिषद में प्रवेश को लेकर के दो खेमों में जो है लोग बट गए? गया अधिवेशन 1900, यह प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए जो भी कुछ हम बता रहे हैं एकदम समझिए कि उसको जोड़ते हुए चलना है, एकदम इंडिपेंडेंट कुछ भी याद नहीं रखना है इतिहास में। अगर सोचोगे कि उसको अलग याद कर लेंगे, इसको अलग याद कर लेंगे, ना वो याद होगा ना ये याद होगा। बात समझ में आ रहा है? तो 1922 कांग्रेस का गया अधिवेशन, और इस समय विधान परिषद में प्रवेश को लेकर के विवाद, और इसी कारण से एक वर्ष के बाद यानी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी किसके किसके द्वारा बनाया गया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन। तो ये याद रहेगा 1922 वाला ये अधिवेशन। उसके बाद जो तीसरा अधिवेशन आपको याद रखना है बिहार में जो हुआ है, वो याद रखना है 1940 का। कब की बात कर रहे हैं हम? और ये जो है हुआ है आपका जो है रामगढ़ में। कहां हुआ है? तो रामगढ़ तो वर्तमान के झारखंड में चला गया, ठीक है, लेकिन उस समय चूंकि यह जो है बिहार का ही मतलब एक साथ में शामिल था, क्योंकि अब देखिए ना, ये झारखंड तो हाल में अलग हुआ ना, मतलब 2000 के बाद। तो अब इस समय अगर कहा जाए तो रामगढ़ में जो इसके अध्यक्ष रहे हैं वो अबुल कलाम जी रहे हैं। अबुल कलाम जी रहे हैं 1940 में। और मेनली आपको यही 3 अधिवेशन बिहार के जो है रेफरेंस में याद रखना है। कितने हमने बताया? 3 अधिवेशन आपको याद रखने हैं। पहला हुआ है 1912 में, दूसरा हुआ है 1900, और तीसरा हुआ है 1900। अच्छा, अगर इसमें ऐसा हो कि मान लीजिए कि नंबरिंग पूछ दे, ठीक है, तो 1912 वाला जो है ये कौन से नंबर का रहा है? 27 नंबर का रहा है, ठीक है। 1922 की बात करेंगे तो 37, किसी किसी किताब में ये 38 से मिल सकता है आपको। मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ दिया तो 37 या 38 में से एक ही ऑप्शन में रहेगा। बात समझ में आ रहा है? हम ऑब्लिक देकर के यहां लिख देते हैं 38, बट प्रायोरिटी बेस पर आपको 37 याद रखना है, जिन बच्चों को मैंने बता दिया। और ये जो रहा है आपके 54 नंबर के, यानी कि 54 नंबर का रहा है। ये हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ये 27 नंबर वाला को ऐसा ही प्रश्न पूछ दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां आयोजित किया गया। अब जैसे देखिए, आप याद वैसे रखते नहीं है कि 27वां 28वां, लेकिन चूंकि वो प्रश्न जो है बिहार के रेफरेंस में पूछा हुआ था इसीलिए ऐसा पूछा। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ दे रैंडम की 64 नंबर का, 12 नंबर का, 15 नंबर का, ऐसा नहीं पूछेगा। बिहार के रेफरेंस में था ये, इसी वजह से इस प्रश्न को ऐसे पूछा गया था कि 27 यानी 27वें नंबर का जो है आपका अधिवेशन कहां हुआ है। तो ये आपके कहां हुआ है? बांकीपुर में। 27, 37 और 50, 27, 37 और 54। क्लियर है सभी को? तो ये 3 अधिवेशन आपको याद रखना है। 1912 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? RN। 1922 का चित्तरंजन। और अगर बात करेगा 1940 का तो अबुल कलाम जी। तो ये आपके रामगढ़ में आयोजित हुए थे। तो इसको एक बार पहले लिख लेते हैं, इतना ही कांग्रेस से आपको पढ़ना है, और इसको नोट डाउन कर लेंगे एक बार। यहीं से लिख लीजिएगा क्या, कि बोल दें लिखना है? हा? लिख भी लिया है? बगल वाला बताते काहे नहीं हो तुम लोग लिख रहा है? इसको जेल भेजेंगे एक आध लड़कन को हम, जल्दी जल्दी में तुम लोग रहते हो एकदम से। तो टॉपिक इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, कांग्रेस का अधिवेशन जो बिहार आयोजित हुआ है। पहले नंबर पर इसको नोट डाउन करना है, दूसरे पर इसको, तीसरे पर इसको। लिख लिया क्या आपने या लिखोगे आप? चलो नोट डाउन कर लो यहीं से, ज्यादा कुछ हमें नहीं लगता है कि और लिखवाने की जरूरत है। इंग्लिश वाले को कोई दिक्कत तो नहीं होगा, उसको भी लिख लीजिएगा कि इंग्लिश में लिख दे इसको, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
चलिए सभी लोग लिख लीजिए। क्या बोल रहे हो? यहां 54 लिखना है आपको, ठीक है। 53 कहीं देखा आपने? कौन सा बुक में दिखाओ। वो आपका जो 1922 वाला में जिसमें 37 होगा, उसमें वो 53 हो सकता है, होगा मे बी, इसी वजह से। जिस वाले किताब में 1922 वाला एक साल पहले लिखा हुआ होगा ना, इसी इसी कारण से उसमें जोड़ करके लिख दिया होगा, वो भी आगे एक पहले। हम तो आपको पहले ही बता दें कि अगर कंफ्यूजन रखना है कहीं तो बस ये 37 से 38 हो सकता है इसमें 1922 वाला में। हालांकि ये भी दो होना नहीं चाहिए, लेकिन किताबें ऐसे बना दिया है तो क्या किया जाए। हाँ, इसके पहले बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं। ल, लगातार ही हो रहा है अधिवेशन, हर वर्ष तो बता रहे हैं कि होता ही है। उन्हें 1885 से लगातार ही अधिवेशन है। अब सबको थोड़े याद करवाएंगे हम, उसी को पूरा करवाने में हमको लग जाएगा फिर 2 दिन। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे देखिए। बंगाल विभाजन आगे आपको देखना है ध्यान से। बंगाल विभाजन और बिहार। तो कुछ बेसिक बातें आपको पहले से पता होगा। 1905 और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, किसने? लॉर्ड कर्जन ने इस बंगाल विभाजन को जो है अप्लाई किया। 2-3 बातें एकदम ध्यान से सुनिएगा यहां पर कि आखिर बंगाल विभाजन करने की जरूरत क्यों पड़ा। अभी अगर 1905 के अगर बंगाल की बात किया जाए तो इस समय ये बंगाल में बहुत सारे हिस्से शामिल है। जैसे वर्तमान जो आपका दिखता है वेस्ट बंगाल, साथ में बिहार, बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी इसमें शामिल है। अब चूंकि इसमें बिहार के साथ उड़ीसा शामिल है तो जाहिर सी बात है झारखंड भी रहेगा ही, है ना? झारखंड। इस तरफ आपको ये जो हिस्सा दिखता है बांग्लादेश का, ये बांग्लादेश भी शामिल है इसी आपके बंगाल में। तो बंगाल बहुत बड़ा बंगाल है अगर देखा जाए तो। हाँ, असम के भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल रहे। जो आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और यहां जो आपका बांग्लादेश दिखता है, ये सब के सब शामिल है उस समय के बंगाल में। मतलब आप देख सकते हैं कि बंगाल अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या फिर कहें आप पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, तो दोनों ही मायने में बहुत बड़ा था। तो इस समय ये जो पूरब का हिस्सा आपको दिख रहा है, अगर वेस्ट बंगाल से पूरब कर दे, यानी जो अभी बांग्लादेश का हिस्सा आप देखते हो, जो कंप्लीट बांग्लादेश का हिस्सा देखते हो, यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा थे। बात समझ में आ रही है? और उससे पश्चिम में, यानी कि अभी का वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र एक साथ में, इसमें जो है मुस्लिमों के अलावे अन्य जातियों का या अन्य धर्मों के लोगों का संख्या अधिक था। तो एकदम ध्यान से समझिएगा इस बंटवारा को। अगर हमने इसको 2 भाग में बांट दिया तो ये जो आपका बांग्लादेश का हिस्सा दिखता है, बांग्लादेश, इसको एक नया रूप दे दिया गया पूर्वी बंगाल के रूप में। बात समझ में आ रहा है? पूर्वी बंगाल, और एक बना दिया गया जो कि आपका पश्चिम बंगाल। अब ध्यान से समझिए, अगर इंडिया के मैप पर आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल का जो लोकेशन है भारत के पूरब में है। पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल है अगर देखा जाए तो भारत के पूरब में ही तो है, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है? नाम क्या है? तो पश्चिम बंगाल इसलिए ये नाम है क्योंकि बंगाल को ही 2 भाग में बांटा गया। समझ में आ रहा है? और इसी का जो पूरब का हिस्सा है, जो बांग्लादेश का क्षेत्र दिखता है, वो पूर्वी बंगाल, और जो पश्चिम बंगाल जिसको आप देखते हो, इसी के साथ सम्मिलित हिस्से थे जो आपके कि बिहार का भी है और बिहार के साथ साथ उड़ीसा का भी है। अब बिहार है तो उड़ीसा है तो जाहिर सी बात है झारखंड तो होगा ही होगा।
तो भारत के पूरब में होते हुए भी इस लोकेशन का नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा, यह समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि बंगाल को ही दो भागों में बांटा गया। तो यह बंटवारा कभी भी कोई भी भारतीय जितने भी हैं वरिष्ठ नेता वो नहीं चाहते थे, बात समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी करना पड़ा। कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजों का सबसे पसंदीदा जगह जो भारत में बना सबसे पहले वो बंगाल था। कौन सा था? तो बंगाल विजय आपने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा और हमने भी बताया, आपको बताया था ना कि सबसे जो पसंदीदा जगह अंग्रेजों का कौन सा है। तो अंग्रेजों का जब सबसे पसंदीदा जगह बंगाल है तो कैपिटल भी अंग्रेज इसी जगह पे कलकत्ता को बनाया है। जो राजधानी भारत का है वो कहां है? 1912 के पहले राजधानी तो कलकत्ता ही है। तो राजधानी भी कलकत्ता है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत भी यही होगा। सबसे अधिक व्यवस्थाएं जो करी जाएगी वो कहां किया जाएगा? बंगाल में ही किया जाएगा पूरा। और इसी समय जो है नेता भी भारत के सबसे अधिक जो पनपे हैं सबसे पहले वो बंगाल में ही। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना आपने, बंगाली ही थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही मतलब एकदम से सहज कह सकते हैं, अनुभवी कह सकते हैं नेता रहे। इस समय अंग्रेजों को इसी बंगाल में डर लगने लग गया। बात समझ में आ रहा है? इसी बंगाल में डर लगने लग गया। कारण क्या है? क्योंकि जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई है यहां पर, मतलब जो देश प्रेम जागा इस बंगाल में, उसको लेकर के अंग्रेज डर गया कि कहीं हमको ऐसा ना हो जाए कि भारत छोड़ना पड़ जाए। क्योंकि जहां नेता अधिक होगा वहां अंग्रेज को तो डर लगेगा ही लगेगा। तो इसमें लगने लगा उसको कि कहीं भारत छोड़ना ना पड़ जाए। और इसीलिए लॉर्ड कर्जन दिमाग क्या लगा रहा है कि बंगाल को दो भागों में बांट दो। जब ये अलग अलग हो जाएगा तो इसके नेता भी बढ़ जाएंगे। और बांटना ऐसे नहीं है, ये मत कह दो कि मतलब बस अलग अलग रहो, केवल इतना नहीं है। बांटना मतलब इसको जो है सामुदायिक तौर पर तोड़ देना है। क्योंकि पूर्वी बंगाल के हिस्से में मुस्लिम अधिक रह रहे हैं, तो मेन इन लोगों का एजेंडा जो अंग्रेजों का है कि इन लोगों को अलग कर दो ताकि इन लोगों में विवाद उत्पन्न हो जाए कि आप लोगों के लिए है क्या। अब यही लॉर्ड कर्जन जो है ब्रिटेन में एक पत्र लिख करके और क्या बात कर रहा है, वहां की महारानी को क्या कह रहा है कि बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना इतनी बढ़ चुकी है कि अब भारत में रहने में डर लगने लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? भारत में रहने में डर लगने लग रहा है। अब वहां से उसी मैसेज में रिप्लाई क्या आ रहा है, वही पत्र के माध्यम से, कि जो भी कूटनीति करना पड़े भारत में वो करो, लेकिन हम भारत छोड़ने के लिए किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब वही लॉर्ड कर्जन भारत में क्या कहेगा, एकदम ध्यान से सुनना। वही लॉर्ड कर्जन क्या कहेगा कि ये बंगाल बहुत बड़ा बंगाल है और हमको यहां के प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो हम चाहते हैं बंगाल को दो भागों में बांट दे, एक पूर्वी हिस्सा और एक, ताकि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन में कोई परेशानी ना। लेकिन ये तो केवल दिखाने वाली बात है ना, वो तो भारतीय को ठग रहा है कि हम चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो, जबकि यही महारानी को क्या कह रहा है कि यहां पर राष्ट्रीयता की भावना बहुत अधिक है और हमको तोड़ना पड़ेगा। अब ये बंटवारा कितना लॉजिकल है जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इन मुस्लिमों के पास में लॉर्ड कर्जन गया और इन लोगों को बहुत बहकाया, कहा इन बातों को कि आप लोगों के लिए सेपरेट है क्या। बात समझना, 1905 से ही मुस्लिमों को तोड़ने का लगातार काम शुरू होगा। आप लोगों के लिए आपके पास सेपरेट है क्या, मुस्लिमों को कह रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग अलग रहिए, पूर्वी हिस्से में ही रहिए, आप लोगों के लिए हम विशेष सुविधाएं, विशेष संरक्षण और विशेष जगह देंगे हम आपको यहां पर। कौन कह रहा है? ब्रिटिश कह रहा है, अंग्रेज। मुस्लिम लोग तुरंत तैयार भी हो गए, उसको लगा एकदम बढ़िया है, ठीक है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग अलग रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। और इस प्रकार से पूर्वी बंगाल के लोग बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। जबकि पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा दिख रहा है अभी के हिसाब से, मतलब इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, बिहार भी शामिल है, और तो इस हिस्से के जितने नेता है वरिष्ठ, इवन कहिए कि वो तो पूरा बंगाली था, सभी नेता ये देख रहे हैं कि बस केवल और केवल ये हम भारतीयों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? और बहुत बड़े तरीके से आप लोगों ने देखा कि 16 अक्टूबर से ये इफेक्टिव हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इसको अप्लाई किया गया और इसी दिन से कह दिया गया कि बंगाल दो भागों में बंट चुका है। 16 अक्टूबर 1905 को ही जितने भी भारत के वरिष्ठ नेता जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू जी,
सब लोग लगातार जो है जनता को जागरूक करने में लग गए। और समझ में आ रहा है? आपने देखा अमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना किसने किया है? रविंद्रनाथ। तो यही बंगाल विभाजन के विरोध में ही किया गया है। अमार सोनार बांग्ला की जो रचना की गई है, इसी बंगाल विभाजन के विरोध में ही किया गया है। और इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को, ध्यान से समझिएगा, हम पूरे देश में जो है एक दूसरे को राखी बांध करके राखी दिवस भी मनाए हैं। क्यों मनाए हैं? ध्यान से समझना। हम अपनी एकजुटता को दिखा रहे हैं कि हम इस बंटवारे में जो है एक साथ खड़े हैं और हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। 16 अक्टूबर 1905 पूरा देश में राखी दिवस मनाया गया। और इसी दिन बिहार के दरभंगा, क्या बोला हमने? बिहार का दरभंगा। और इसी दिन दरभंगा में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सचिंद्र, नहीं सान्याल नहीं, सचिंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, सचिंद्र सान्याल जी का जरूरत कहां पर है हम बताएंगे आपको। ये जो है आपके दरभंगा के क्षेत्र में जो है बहुत आगे बढ़ चढ़ करके और राखी दिवस मनाए। तो आपसे ये पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है, कि बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर को बिहार के किस क्षेत्र में राखी दिवस मनाया गया? कहां? व्यक्ति कौन है? हाँ, सचिंद्र नाथ सान्याल। ये नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, है ना? तो ये घटना हालांकि इससे संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा आगे अगर आप चलेंगे, जब 1913 की बात हम करेंगे तो इनको भी मैं बता ही देता हूं, चूंकि ये भी लगातार ही है। सचिंद्र सान्याल, अगर इसकी बात किया जाए तो बिहार में भी अनुशीलन समिति आया। अनुशीलन समिति नाम सुना है? तो बिहार में अनुशीलन समिति की जो है एक ब्रांच आया था, मतलब इसकी एक शाखा बना था। जो शाखा था आपका पटना में। कहां था? तो आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा कि बिहार में अनुशीलन समिति का जो है अध्यक्षता करने वाले या फिर इसके संस्थापक के तौर पर कौन रहे? सचिंद्र सान्याल। कब की बात है? 1900। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में अनुशीलन समिति की जो है एक शाखा कहां स्थापित हुआ था? कहां हुआ था? यह प्रश्न पूछा हुआ है ऑलरेडी। कहां हुआ है? पटना में 1900। किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। यह घटना आपको समझ में आया कि बिहार में जो है दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर 1900। अब एक तो पूरा देश में यह विरोध चल रहा है लगातार। आपने यह भी पढ़ा होगा कि भारत में सबसे पहली बार जो भारतीय लोग स्वदेशी अपना रहे हैं, इसी बंगाल विभाजन के दौरान ही विरोध में अपना रहे हैं। पढ़ा है आपको? भारत में सबसे पहली बार, ठीक है, भारतीय लोग स्वदेशी चीजें अपना रहे हैं। जैसे इसमें हुआ क्या कि जब रविंद्रनाथ टैगोर इस बात को कहते हैं कि हम अंग्रेजों को केवल ये नहीं कि उसका साथ नहीं दे, इतना में संभव हो सकता है, हम हर एक तरीके से बाइकआउट करेंगे। और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि यहां पर बाइकआउट में हर वो चीज शामिल है। विदेशी शिक्षण संस्थान, कोई भी, अगर आपका ब्रिटिश कोई भी कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, तो हम वहां कोई भी भारतीय पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। विदेशी वस्तु की बात करेगा, हम बहिष्कार करेंगे। कोई भी विदेशी कपड़े हैं तो हम उसको भी नहीं पहनेंगे। तो ये सबसे पहला बार है। हालांकि इसके बाद तो बार बार ये चीजें होगा, जैसे कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भी इस चीज को कहा, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी हुआ। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहली बार जो है हमने स्वदेशी का नारा या सबसे पहली बार विदेशी कपड़े, विदेशी शिक्षण संस्थान, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है, तो कौन से आपके जो है घटना के बाद? 1905 का बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। और इसी समय आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार एक तो हमने कहा स्वदेशी इस्तेमाल करना है, स्वदेशी को बढ़ावा देना है, और आपके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी, है ना, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार हुआ है। ये आपका
संस्थानों का। और आप लोग ना मतलब ऐसा करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा करिए। आप लोग देखते हो, आप लोग घटना चक्र में आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया और आता है बीपीएससी का। जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो कम से कम पीछे के प्रश्न आप देखोगे तो समझ में आएगा कि जो पढ़ रहे हो सही ट्रैक पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। पता चला मतलब आपका ट्रैक किधर जा रहा है और प्रश्न कहीं और से पूछ रहा है, तो फिर आपका बस अटेम्प्ट बढ़ते जाएगा, 2-4 बार गलती आप वैसे ही करते चले जाओगे, है ना। कितने लोग 70 बीपीएससी में अपेयर हो रहे हो, मतलब एग्जाम दे रहे हो, इतने लोग दे रहे हो। तो बस आप गंभीरता से इन चीजों को देखा करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कम से कम 10 साल का एक एक आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा बीपीएससी में कौन सा प्रश्न पूछा है, इससे क्या कितना आसान सवाल पूछ रहा है, और नहीं तो बस करते जाओगे आगे। कितने लोग घटना चक्र रखे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है आपने प्रॉपर, देख रहे हो, बहुत बढ़िया। मतलब हम बीच बीच में अगर प्रश्न बताते हैं तो आपको लगना चाहिए कि यह प्रश्न पूछा गया है पहले, ठीक है। पढ़े हुए रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है याद आएगा ही आपको, और नहीं तो नहीं आएगा। तो सबसे पहला बार इसी समय बहिष्कार किया गया अमार सोनार बांग्ला का। एक व्यक्ति बहुत एक्टिव रहे इस समय, बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना है। गरम दल भी इसको अशांति का जनक भी कहा जाता था, अंग्रेजों ने कहा है। तो 1905 के बंगाल विभाजन में बाल गंगाधर तिलक का योगदान बहुत अधिक रहा। तिलक के विषय में मैं बताऊं कि तिलक ऐसे व्यक्ति हैं, जेल भी सर्वाधिक बार गए हैं, यही जेल भी कई बार गए। तो ये लोगों को जागरूक करने में लगे हुए तिलक बंगाल के अलग अलग हिस्से में। तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए एकदम से अनाउंसमेंट करा दिया है कि तिलक जहां पकड़ा जाए, बाल गंगाधर तिलक, उसको गिरफ्तार करो। अब विरोध के समय में कई ऐसे सम्मेलन में ये जागरूक करते थे लोगों को, जबकि इनको पता होता था कि आधे घंटे के बाद जो है पुलिस हमको पकड़ने के लिए आ जाएगी। बात समझिए, कहीं सम्मेलन हो रहा है, बाल गंगाधर तिलक को यह बात पता भी पहले से है कि आधे घंटे में पुलिस हमारे पास पहुंच जाएगी, लेकिन इनका हौसला देखिए क्या कहते थे कि अभी उसको आने में आधे घंटे है, अभी आधे घंटे भी हमारे पास समय है, हम अभी 25 मिनट तक लगातार भाषण देंगे। बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद जो हमारी भीड़ है हमें बचा लेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये हौसला, अगर किसी को बता दो कि पुलिस गिरफ्तार करने वाला है, अगला दिन तुमको एक दिन नींद नहीं आएगा, उसको कहां कहां भागे फिरेगा। और तिलक क्या बात को कह रहे हैं, समझो इस बात को कि उसको पता है, उनको पता है कि आधे घंटे बाद जो है आने वाले हैं, लेकिन अभी भी 25 मिनट हम भाषण नहीं। बहुत अधिक योगदान रहा था इन लोगों को, तभी तो 1911 में फिर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, नहीं तो ये रद्द करना इतना आसान नहीं था। तो कुछ और पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा जो हम आपको बीच बीच में बता रहे हैं, ठीक है, बेसिक बात ही आपको मिलने वाला है। एक तो ये स्वदेशी आंदोलन जो चला ही है आपके बंगाल विभाजन के विरोध में, पढ़ा होगा आपने, ये स्वदेशी आंदोलन चला ही है बंगाल विभाजन के विरोध में। जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बात बताया अभी कि चूंकि सबसे पहला बार ऐसा हुआ है कि हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का, स्वदेशी कपड़ों का इस्तेमाल करने लग रहे हैं, ठीक है, स्वदेशी ही तो करेंगे ना, विदेशी का बहिष्कार करेंगे, तभी तो यहां लिखा हुआ है स्वदेशी आंदोलन। इसी के विरोध में आगे चलेगा आपका बंग भंग आंदोलन, ठीक है, इसी के साथ में आपको राखी दिवस मनाया जाएगा। सब घटना अलग नहीं है, एक साथ में जुड़ा हुआ है, समझ लीजिएगा। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल प्रांत का विभाजन किया गया। इस समय स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, बिहार बंगाल में स्वदेशी मेला लगाया गया। जैसे अभी भी मेला लगता है कुछ ऐसा आप देखते हैं गांधी मैदान में, मीना बाजार नहीं बोल रहा, जिसमें हर जगह, जिसमें हाथ से बने हुए जो है आपके वस्तुएं रहता है। सरस मेला देखा आपने, जिसमें हाथ से बने हुए वस्तुएं रहते हैं, कुर्सी, टेबल, ये सब चीजें आपने देखा होगा। तो स्वदेशी मेला, प्रदर्शनी, जागरण संबंधित कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए पूरे बंगाल के क्षेत्र में। तो बंगाल के साथ साथ बिहार भी उसी में सम्मिलित है, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की 1913 में। कब किया गया? 1913 में, ठीक है। बिहार के युवकों को क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति प्रेरित किया। अनुशीलन समिति, जैसे देश में आपने देखा होगा अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, ये सब क्या है? क्रांतिकारी संगठन है, समझ में आया? मतलब जितने भी भारतीय युवा हैं उन लोगों को एकदम, उन लोगों के अंदर जोश जगाना कि तुमको अंग्रेजों से लड़ना। जैसे हम तुम लोगों के लिए कहते हैं कि परीक्षा के लिए तैयार रहना, लेकिन तुम लोग सुस्त ही इतना रहते हो। हमारे लाख कहने के बावजूद 15 मिनट तक बोल देंगे,
एकदम जोश आए से बैठ जाओगे 15 मिनट के बाद। समझ में आया? बस हम बोलेंगे 15 मिनट तक हाँ एकदम तैयार है सर मोर्चा संभालने के लिए। और परीक्षा से पहले अगर ऐसे तुम लोग हो गए बड़ा दिक्कत है यार। मतलब इस समय तो कम से कम नहीं होना, और आप लोग एग्जाम भी देने वाले हैं भारी संख्या में। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखो, अनुशीलन समिति में बिहार नेशनल कॉलेज टी के घोष अकादमी के छात्र सबसे अधिक जो है सक्रिय रहे। बिहार नेशनल कॉलेज, एक तो ये याद रखना है, और टी के घोष अकादमी, दो। एक पहला क्या बोला हमने, बिहार नेशनल कॉलेज, और दूसरा टी के घोष अकादमी। एक यहां देखिए, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया था। कहां मनाया गया? दरभंगा में। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। 1900 चक्रवर्ती है यहां क्या? ओके, कोई नहीं, लिखवाते दरमियान उसको ठीक करा देंगे। 1906-7 ईस्वी में पटना में बाबाजी ठाकुर दास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया, और यहीं से जो है द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, यहां पर दो बातें हम बता दे रहे हैं। 1906 और रामकृष्ण मिशन, बाबा ठाकुरदास, ठीक है, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, ये आपका रामकृष्ण मिशन पटना में बनाया इन्होंने 1906 में। और इसी समय यहां से एक पत्रिका निकला है द मदरलैंड। हालांकि इसका इतिहास बड़ा ही जबरदस्त है द मदरलैंड इस पत्रिका का। आगे चल करके मौलाना मजहरूल हक के द्वारा यह प्रकाशित किया जाएगा। अब ध्यान से पहले इतना स्टोरी सुनो। कितने लोग ये रामकृष्ण मिशन को देखे हो? अभी तक देखा आपने कि नहीं देखा? पटना में दिनकर गोलंबर के पास में है ना। रामकृष्ण मिशन पटना में कहां पे है? दिनकर गोलंबर। बताओ, जब हम पटना में नहीं रहते हैं फिर भी देखे, तुम लोग इतना कम देखो। दिनकर गोलंबर से जब बोरिंग रोड की तरफ यानी गांधी मैदान की तरफ इधर हम बढ़ते हैं, मछुआ टोली है वो, पेट्रोल पंप एक मिलता है ना, इंडियन ऑयल का, उसी से ठीक आगे बढ़ते हैं तो बाहर बोर्ड लगा हुआ रहेगा रामकृष्ण मिशन का, देखे हो? उसके अंदर लाइब्रेरी भी शायद बना हुआ है। तो रामकृष्ण मिशन का जो है स्थापना किसने किया था? बाबा। कब किया है? 1900। और इसी रामकृष्ण मिशन से इन्होंने एक पत्रिका जारी किया है जिसका नाम क्या है? द। इस पत्रिका का जो है प्रकाशन आगे चल करके बंद हो गया, ठीक है, कुछ वर्ष तक आया और फिर जो है ये बंद हो गया। 1920 के दौरान, 1920, 1921, जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा है, कौन सा? असहयोग आंदोलन चल रहा है, तो इसी समय सदाकत आश्रम जो कि मौलाना मजहरूल हक के द्वारा बनाया गया था, ये मौलाना मजहरूल हक जो है दोबारा प्रकाशन शुरू करवाते हैं, दोबारा प्रकाशन शुरू करवाते हैं द मदरलैंड का। समझ में आया? तो दो बातें याद रखना है। अगर ये कहेगा कि सबसे पहले जो प्रकाशन शुरू करवाया है किसने करवाया है? बाबा। द मदरलैंड पत्रिका का दोबारा यानी कि पुनः प्रकाशन किसने शुरू करवाया? मौलाना मजहरूल हक ने। कौन से आंदोलन के दौरान? असहयोग। और पहली बार जो हुआ है ये आपके किसकी, कौन से? आपके बंगाल विभाजन के समय में। बंगाल विभाजन के विरोध में जो हम बातें कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, वो पत्र पत्रिका के माध्यम से ही तो करेंगे, या फिर जनता को हम लोग जो है संबोधित करके करेंगे। उस समय टीवी नहीं चल रहा है, बात समझ में आ रहा है? उस समय व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है, जाहिर सी बात है, कह रहा है व्हाट्सएप चल रहा है कि नहीं। बिहार की बात कर रहे हैं हम, समझ में आया? तो बिहार में 1906 और रामकृष्ण मिशन की स्थापना बाबा किसने किया है? बाबा ठाकुरदास ने। और यहीं से पत्रिका कौन सा निकाला?
तो दोनों में आपको यह बात याद रखना है मेनली कि एक तो कि कौन से घटना के समय में, देखिए जब भी पत्रिका भी अगर बिहार के क्षेत्र में कही है, भारत के क्षेत्र में पत्रिका क्यों जोर पकड़ा, इतना अधिक पत्रिका भारत में क्यों चलने लगा, इसके पीछे का कारण यह है कि भारतीय लोगों को जागरूक करने का जो सबसे बेस्ट वे था, सबसे बेस्ट तरीका था, वो यही मैगजीन के माध्यम से ही कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि संबोधन करना, कहीं पर रैली करना, ये कितना संभव है, बहुत अधिक तो नहीं है। कोई अगर एक व्यक्ति रहेंगे तो कितना जगह पर रोज रैली करते रहेगा, नहीं ना है संभव। तो इसीलिए पत्रिका निकालिए और पत्रिका के माध्यम से भारतीय लोगों को और बिहार के लोगों को जागरूक करिए ताकि देश आजाद हो सके। तब तो अंग्रेज इतना ज्यादा अलग अलग समय पर, आपने देखा नहीं, प्रेस को लेकर के भी एक्ट लाए गए थे। किसने लाया था? वर्नाकुलर एक्ट लाया किसने था? तो क्यों लेकर के आया था उसको? ताकि प्रतिबंध लगा सके। बात समझ में आया? तो इसको याद रखना है, द मदरलैंड को। आगे देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने 1906 की घटना, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1906 में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े छात्रों का जो है एक सम्मेलन बुलाया और उसमें आयोजन करते हुए डॉक्टर राजेंद्र बाबू क्या कहते हैं इस समय, 1906 पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी छात्रों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाएं और सब लोगों को यह जागरूक कर रहे हैं कि बंगाल का जो बंटवारा किया गया है केवल हम भारतीयों को तोड़ने के लिए किया गया है। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 अध्यक्षता, यानी प्रेसिडेंट कौन है इसके? कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1906 पटना, और पटना में ही जो है स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस या कहें आपका जो है स्टूडेंट सम्मेलन है ना, स्टूडेंट, अब देखो ये भी लिख रहे हैं हिंदी में, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बुलाया किसने है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इस समय सबको जागरूक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो है केवल हम भारतीयों को तोड़ने की योजना है अंग्रेजों के द्वारा। अगर बिहार का बंटवारा करना ही है तो बिहार को तो हम बंगाल वाले लोग जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा है ना, उससे ही अलग कर ले। बात समझिएगा, यहां से दो तरीके का बंटवारा होगा, एक तो जो अंग्रेज कर रहा है और दूसरा जो हमारा 1912 में हुआ है। 1912 में हमारा भी तो बंटवारा हुआ है बंगाल के साथ में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसका विरोध करवाते हुए बिहार का बंटवारा पूरे बंगालियों से ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा अभी 1905 के बाद जो हुआ है उसमें हम शामिल है बंगालियों के साथ में, है कि नहीं है? हमने जो कहा कि ये जो पश्चिम बंगाल है इसी में तो बिहार शामिल है, जब लॉर्ड कर्जन कर रहा है कि नहीं? लेकिन ये क्या कह रहे हैं संबोधित करते हुए इसी कॉन्फ्रेंस में 1906 वाले में, कि अगर हम लोगों को अलग होना है तो पूरे बंगालियों से अलग होना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बिहार बंटवारा के लिए, मतलब बंगाल का पृथक्करण करने के लिए भी यहां पे जोर दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू, लेकिन कर्जन का जो है उसका विरोध करते हुए। अब ये कारण क्या है? कभी भी बिहारियों का और बंगालियों का दोस्ती अच्छा नहीं रहा था इतिहास में, मतलब लड़ाई झगड़ा हमेशा चलते रहता, कल्चरल विवाद हमेशा होता रहता है। जैसे बिहारी लोग क्या है, पानी पीता है, उन लोग खाता है बंगाली तो नहीं है ना क्लास में? कोई है तो बता दीजिए, बुरा नहीं मानने वाली बात है कोई? तो ये कल्चरल बहुत अधिक था। एक बार ऐसे ही अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग इसको बता रहे हो जैसे कि सब लोग इसको एकदम जानते हो अच्छे से, शांत रहो। देखो कल्चरल इशूज पता है एक बार बहुत, मतलब ये चीजें कैसे होता था। एक बंगाली और एक बिहारी दोस्त था, समझ में आया? तो बंगाली और बिहारी दोस्त था, तो एक बार बंगाली जो मित्र है वो बिहारी को क्या कह रहा है कि आज शाम को हमारे घर पे भोजन की व्यवस्था की गई है। समझ में आया? भोजन की व्यवस्था की गई है, तो पूरा परिवार के साथ हमारे यहां आइए। जो बिहारी था उसको भी लगा कि चलो शाम का कम से कम व्यवस्था कहीं और किया गया, घर में बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो पूरा परिवार के साथ जो बिहारी था वो बंगाली के घर पे शाम को चला गया। जब उसके घर पे गया तो शाम को देखा कि पूजा पाठ चल रहा है, समझ में आया? तो उसको लगा कि चलो पूजा पाठ के बाद जो है ये भोजन वाली व्यवस्थाएं जो है भोज वाला चलेगा। पूजा पाठ खत्म हो गया तो बिहारी दोस्त को जो है बंगाली कहने लगा कि ठीक है अब जाइए अब घर, ठीक है? वो कहने लगा कि ऐसा कह रहा है कि तुमने भोजन कहलाया था,
कि भोजन शाम को मिलेगा और तुम तो कह रहे हो घर जाओ, ऐसे ही ऐसे कैसे चले जाए? तो बोला भोजन, कौन सा भोजन? हम भोजन नहीं, भजन, भजन की बात किए। समझ में? तो ये भोजन को तो भोजन ही बोलेगा ना। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि नहीं है, बताओ? तो ये कहा यार कि ये तो भोजन कह के भजन करवा दिया, बताओ। अब कैसे में बना ही नहीं है तो खाएगा कैसे? तो हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंस होता था। मतलब मेरा कॉलेज, मैं मतलब साउथ से पढ़ा हूं, तो चेन्नई में जब था मैं एसआरएम में, तो मेरा एक मित्र था, वो भी बंगाली था, है ना, उसका नाम सोमूदीप था, ऐसा कुछ नाम होता है ना, सोमूदीप। तो मेरा नाम जसवंत है, तो मेरा नाम जसवंत कहीं बोलते ना जोशवंत। तो हमने कहा यार उसका नाम सोमूदीप ऐसा कुछ है, हालांकि मैं उसको सौम्यादीप पढ़ता था, उसने कहा कि इट्स नॉट सौम्यादीप, इट्स सोमूदीप। तो हमने कहा ये ठीक है, लेकिन हमको जब कहा तो जसवंत कभी बोले ही नहीं बोले। अब हमको खुद ऑकवर्ड लगे, क्लास में बार बार बोला ओ जोशवंत आ जाओ। हमने कहा ये ठीक नहीं है। तो ये ना हमेशा से ये चीजें चलते रहा, और मेरे साथ भी देखो ऐसा कुछ चला कि नाम का तुमने क्या, हम बोले कि तुम अपना जल को खाते रहो, हम पीते हैं और यही ठीक है हमारे लिए, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। तो ये बंगाली और बिहारी के साथ हमेशा ना तालमेल में गड़बड़ी होते रहता था, कल्चरल। और इसीलिए जो है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी कह रहे हैं कि अगर हमको अलग ही होना है तो पूरे बंगालियों से ही हम अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार पृथक्करण का जो है धीरे धीरे आग सुलग रहा है इसी समय से, 1905 से। हालांकि ये बंटवारा कैसे हुआ है हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन सा पत्रिका का भी योगदान रहा है। चलिए आगे देखिए कुछ और बातें। तो यहां पर बातें अब सीधा किया हुआ है बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन जो एक रद्द हुआ है वो तो 1911 में आपने देख लिया। अब पृथक बंगाल से पृथक बिहार की हम बात करेंगे, ठीक है? और 2-3 पॉइंट ध्यान से रखिएगा याद। बंगाल से पृथक बिहार, बंगाल से पृथक बिहार मतलब ये लॉर्ड कर्जन वाला नहीं है। लॉर्ड कर्जन वाला है ना 1905 में हुआ और 1911 में वो समाप्त भी हो गया। 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और ये बंगाल विभाजन किया गया था। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बंगालियों से बिहार को अलग किया जाए, इसके विषय में सबसे पहला प्रयास जो किया गया है, मतलब है ना, सबसे पहली बार जो कोशिश किया गया है, सबसे पहला प्रयास जो किया गया है बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने के लिए, वो 1894 में ही किया गया था। और एक पत्रिका है जिसका नाम है द बिहार टाइम्स। क्या नाम है? द बिहार टाइम्स, ठीक है, द बिहार टाइम्स। ये ऐसा पहला पत्रिका है, ये पहला मैगजीन है जिसने यह बात किया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया जाए। बात समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने का सबसे पहला प्रयास कौन से मैगजीन ने किया? द बिहार टाइम्स। तो इसमें ही सबसे पहली बार इस बात को लिखा गया है कि सभ्यता तरीके से यानी कल्चरल तरीके से हम बंगालियों के साथ में बहुत सहज नहीं है बिहारी। बात समझ में आया? इसीलिए बंगालियों से अलग करके बंगाल प्रेसिडेंसी यानी बंगाल महाप्रांत, चूंकि बंगाल बहुत बड़ा बंगाल है, तो इससे अलग करके बिहार को एक सेपरेट राज्य जो है बनाया जाए। सबसे पहला प्रयास 1894 में प्रकाशित द बिहार टाइम्स के द्वारा ही किया गया है। यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला प्रयास जो है बंगाल से बिहार को अलग करने का, बंगाल से बिहार को पृथक करने का, अलग सेपरेट करने की बात जो है इसी पत्रिका के माध्यम से किया गया। इसके बाद जो दूसरी घटना है, हमने जो आपको बताया 1905 का, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो पटना में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, पटना में जो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें ही प्रयास किया गया है। एक दो व्यक्ति का नाम और याद रखना है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है महेश नारायण। क्या बोला हमने? महेश नारायण।
महेश नारायण और एक व्यक्ति का याद रखिए आप, ठीक है। एक तो महेश नारायण जी हो गए, और कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। महेश नारायण और साथ साथ में सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों व्यक्तियों ने प्रयास किया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हो। तो आपसे ये प्रश्न जो पूछेगा बिहार के रेफरेंस में, ये नाम पूछा जाएगा। ध्यान समझ में आ रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को पृथक करने का प्रयास किनके किनके द्वारा किया गया है, तो उसमें यह नाम आएगा। सबसे पहला तो अखबार, ये पत्रिका है, मैगजीन है, द बिहार टाइम्स। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1905 का ये कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद महेश नारायण, और साथ साथ में ये वही सच्चिदानंद सिन्हा है जो आपने संविधान पढ़ा है और अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी है। तो इन लोगों ने प्रयास किया, और तभी आपने देखा कि 1911 में, है ना, दिसंबर 1911 में आपने देखा कि यहां दिल्ली दरबार सजता है ना, दिल्ली दरबार लगता है। और इसी दिल्ली दरबार में ही ये घोषणा कर दिया जाता है, इस समय दिल्ली दरबार में घोषणा कर दिया जाता है कि बंगाल से बिहार को पृथक किया जाएगा, बिहार को पृथक किया जाएगा। तो दो तीन बिंदु जो याद रखना है यहां पर ध्यान रखिएगा। जो 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा है, दिल्ली दरबार, इसमें स्वागत किसका किया गया है? जॉर्ज पंचम का। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है जॉर्ज पंचम। और ये जब भारत पहुंचे हैं दिल्ली 1911 में, दिसंबर 1911, तो तीन घोषणाएं की गई है इस समय, ध्यान रखिएगा। जिसमें पहला हमने क्या कहा कि एक तो राजधानी, राजधानी जो है अब देश का, वो कलकत्ता से कहां हटाया लाया जाएगा? कलकत्ता से दिल्ली लाया जाएगा। ये इस समय घोषणा किया गया है, ध्यान से समझिएगा। बदलेगा कब? 1900, घोषणा कब किया गया है? 1900, और परिवर्तन कब किया जाएगा? दूसरा इस समय यह है, ध्यान रखिएगा, कि बंगाल प्रेसिडेंसी से ही, यानी बंगाल महाप्रांत, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, से बिहार को पृथक करने का घोषणा, बिहार को पृथक यानी अलग करने का, पृथक करने का, सेपरेट करने का घोषणा किया गया। और जो बदलाव किया गया है ये भी घोषणा है। तीसरा जो है वो बदलाव किया गया है, और ये है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन। तो तीनों बातें आपको याद रखना है। याद है पहले से? पहला हमने क्या कहा? राजधानी कहां से कहां होगा? कलकत्ता से। हाँ, ये कहने की घोषणा की गई है, बदलाव 1912 में। दूसरा घोषणा क्या है? बंगाल महाप्रांत से बिहार को पृथक करने की घोषणा। और अगर इसी में कह दिया जाए कि यही बदला कब गया है, तो आपने देखा ये हुआ है 22 मार्च 1900। तो एक तो घोषणा अगर कहेगा तो 1911, और अगर बंटवारा कह देगा तो सेपरेशन कब हुआ है? 22 मार्च 1900। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना? अगर घोषणा कहते, देखिएगा ये प्रश्न भी ये पूछा गया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने की घोषणा। अब पहला ऑप्शन में दिया है 1912। अब बच्चों को लगता है क्या है कि बिहार, बंगाल से अलग करना बिहार मतलब 1912, दिमाग में सेट रहता है। तो ये पूरे प्रश्न में सिर्फ एक वर्ड को जोड़ देने से, कि हमने अनाउंसमेंट की बात किया है, घोषणा की बात किया है, और मात्र एक वर्ड जोड़ने से आपका आंसर जो है गलत हो सकता है। और जो सेट करता है क्वेश्चन उसको पता है कि गलती आप क्या करेंगे, इसलिए सबसे पहला ऑप्शन में वो जरूर देता है। जो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो जरूर ऐसा बनाता है कि आप उस गलती को दोहराइए, तभी तो आपको अलग करेगा ना वो, छाट करके। कंपटीशन कम कैसे करेगा? ऐसे ही तो करेगा। तो अगर घोषणा रहे, अनाउंसमेंट रहे तो 1900, और अगर ये बंटवारा यानी सेपरेशन रहे तो 22 मार्च 1900। बंगाल विभाजन को, इस समय बंगाल विभाजन को 1911 में ही रद्द भी कर दिया। क्लियर है सभी को? तो सभी लोग थोड़ा लिख लीजिए अब इतना, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
कांग्रेस आपने लिख लिया था कि उसको भी लिखवाना पड़ेगा? कांग्रेस लिख लिया ना? चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, अगर कांग्रेस लिख लिया है तो फिर आप लिखिए बंगाल विभाजन और बिहार। बंगाल विभाजन और बिहार इसमें लिखिए। कांग्रेस लिख लिया है ना सभी लोग? लिखवाने का जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, वैसा तो नहीं है। बस ये आपको ईयर में ही याद रखना है कि 1911 में घोषणा और 1912 में इसको बदल दिया गया। तो राजधानी, देखिए राजधानी बदलना ऐसा नहीं कि अंग्रेज कभी भी चाहता था कि राजधानी को बदला जाए। उसको डर लगने लगा। डर ये लगने लगा कि अगर बंगाल में रहेंगे और यहां पर ऐसे ऐसे लीडर है, ऐसे ऐसे नेता है कि कभी भी भारत से बाहर जाने की जरूरत पड़ सकती है। राजधानी बदलना, अब सोचिए कि जो अंग्रेज कलकत्ता में विक्टोरिया प्लेस बनाया इतना खर्च करके और इतना स्वागत के लिए एक से एक महल बनाया है, कभी भी वो नहीं चाहेगा कि राजधानी को बदला जाए। राजधानी बदलना मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जाना दूसरे जगह पे, बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन डर से केवल अंग्रेज को लगने लगा, ऐसा ब्रिटिश को ऐसा लग रहा है कि अगर दिल्ली नहीं किया तो शायद हम भारत में रहने के लिए उतने लंबे समय तक जो है वो नहीं रह पाएंगे, और इसी कारण से। चलिए लिखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। इसी के साथ बिहार और पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन चला। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन किया गया। इसी समय बिहार के साथ पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन मतलब आप समझ गए कि नहीं, ये बताइए। ये सबसे पहला प्रयास है, फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में हो रहा है कि जिसमें हम विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है बीपीएससी ने कि वो पहला घटना है ना, जिसमें कि मेंशन अलग अलग घटनाएं हैं, जैसे 1905, 1917 का असहयोग, ये 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सबका जिक्र किया गया है। लेकिन वो पहला प्रयास जिस समय हमने स्वदेशी को अपनाया है वो 1905 का बंगाल विभाजन के खिलाफ है। समझ में आया? चलिए इंग्लिश वाले लिखिएगा, द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द beginning of Swadeshi movement beginning of Swadeshi movement in India was the partition of Bengal province by Lord Curzon. By the Lord Curzon. The partition of Bengal province by Lord Curzon. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टू प्रमोट द स्वदेशी मूवमेंट, टू प्रमोट द स्वदेशी मूवमेंट देयर वाज ऑर्गेनाइज्ड स्वदेशी फेयर्स, मतलब मेला है ना, स्वदेशी फेयर्स एंड अवेकिंग प्रोग्राम्स आप लोग लिखिएगा, स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए
स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए देश के कई क्षेत्रों में स्वदेशी मेला तथा जागरूकता अभियान चलाया गया ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बिहार, राखी बंधन डे वाज सेलिब्रेटेड on 16 October 1905 on 16 October 1905 under the inspiration of Satish Chandra Chakrabarti, under the inspiration of सतीश चंद्र चक्रवर्ती। आप लोग लिखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को स्वदेशी आंदोलन के साथ सचिंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में बिहार के दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया। क्या सचिंद्र चक्रवर्ती लिखवा दिए, पहले चक्रवर्ती अब लिख लो, चट्टोपाध्याय लिखा दिए थे ना शायद हम, चक्रवर्ती लिखो चक्रवर्ती, ठीक है। सरने में थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ओके। क्या बोला अभी हमने? 16 अक्टूबर 1905 को, आगे क्या बोला था बताओ? स्वदेशी आंदोलन के साथ तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो हैं? सतीश चंद्र, ठीक है, चक्रवर्ती, ओके, के नेतृत्व में दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया। दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया। फिर से क्या एक ही चीज बार बार बोलते रहे, समझ में नहीं? अब एक बार हम जो लिख लिया वही लिख लो, ठीक है। इसी के सहारे अब एग्जाम देना है तुमको, बार बार यहीं पे कह रहे हो। आगे लिखिएगा। इंग्लिश वाले में दरभंगा हमने मेंशन नहीं कराया था, है ना, विच वाज हेल्ड इन दरभंगा, इसको आप उसी लाइन में आगे जोड़ लीजिएगा। चलिए आगे लिखिए आप लोग। इन 1906 एडी बाबा ठाकुरदास, इन 1906 बाबा ठाकुरदास established the Ramakrishna Society in Patna. In 1906 Baba Thakur Das established Ramakrishna Mission, रामकृष्ण सोसाइटी, सॉरी मिशन को काट करके सोसाइटी करना है, इन पटना। हिंदी वाले लिखिएगा 1906 में
बाबा ठाकुर दास के द्वारा, बाबा ठाकुर दास के द्वारा रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग। बिहार प्रादेशिक अधिवेशन में, बिहार प्रादेशिक अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन, लिखो ऐसे, बिहार प्रादेशिक अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक करने के, बिहार से पृथक करने का मांग किया था। लिखो, बिहार प्रादेशिक अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने, मोहम्मद फखरुद्दीन ने बंगाल से बिहार पृथक करने का मांग किया था। आप लोग लिखिएगा, इन द बिहार रीजनल कन्वेंशन, इन द बिहार रीजनल कन्वेंशन मोहम्मद फखरुद्दीन proposed to separate Bihar, मोहम्मद फखरुद्दीन proposed to separate Bihar from Bengal। लिख लिए? नाइनटीन जीरो सिक्स में। अभी हम दोबारा जब लिखवाएंगे जो बंगाल का ये बिहार सेपरेशन, तो उसमें इस चीज को दोबारा मेंशन करवा देंगे, आपको डेट के लिए दिक्कत नहीं होगा। देखो कई जगह पर डेट की जहां पर इंपॉर्टेंस नहीं होती है, हम खुद चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा नहीं बताए, जहां पर जरूरी होगा बेशक हम आपको बताएंगे ही। अब इसमें लिखिएगा, आप टॉपिक दीजिएगा नया, पृथक बिहार, बंगाल से पृथक बिहार, बंगाल से पृथक बिहार। बंगाल से पृथक बिहार, इसको लिखिएगा। बंगाल से पृथक बिहार। इंग्लिश वाले लिखिए, सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल। लिखिएगा हिंदी वाले, द बिहार टाइम्स पहली पत्रिका है जिसके माध्यम से, द बिहार टाइम पहली पत्रिका है जिसके माध्यम से बंगाल, जिसके माध्यम से बंगाल से पृथक बिहार बनाने की मांग रखी गई। ठीक है, लिखिएगा, द बिहार टाइम्स वाज द फर्स्ट मैगजीन, द बिहार टाइम्स वाज द फर्स्ट मैगजीन which was tried separate Bihar from Bengal। which was tried separate Bihar from Bengal। आगे लिखिएगा, in 1906, in 1906 a student conference was held in Patna, a student conference was held in Patna which was organized by,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखिएगा 1906 में, 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन पटना में किया गया था। स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन पटना में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा महेश नारायण तथा महेश नारायण तथा सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही, की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही पृथक बिहार बनाने में। ठीक है, महेश नारायण एंड सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण एंड सच्चिदानंद सिन्हा रोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, रोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ बिहार, ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ बिहार। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दिसंबर 1911 में, दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल से पृथक कर, बंगाल से पृथक कर बिहार को एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, इन 1911 ड्यूरिंग दिल्ली दरबार it was announced by George Pancham, it was announced by George Pancham for separate Bihar from Bengal। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बंगाल महाप्रांत से बिहार को पृथक कर दिया गया। लिखिएगा इसी में आगे 22 मार्च को ही हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बाईस मार्च को ही हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑन 22 मार्च 1912, ऑन 22 मार्च 1912 बिहार वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी, बिहार वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी।
वी ऑल्सो सेलिब्रेट दिस डे एज बिहार दिवस। वी ऑल्सो सेलिब्रेट दिस डे एज बिहार दिवस। हो गया। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। अब आपको करेंट अफेयर क्लास चलेगा, ध्यान से सुनो। मॉडर्न बिहार का जो हिस्सा अभी हम बता रहे हैं ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर जो भी हमने नाम लिया है जितने भी व्यक्तित्व का, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महेश नारायण, सचिदानंद सिन्हा, है ना, रामकृष्ण सोसाइटी, तो थोड़ा ध्यान से।